स्पारुलिना। सो स्पारुलिना एक सुपर फूड कहा जाता है। स्पारुलिना को फूड फॉर फ्यूचर, भविष्य का भोजन कहा जाता है। स्पारुलिना एक तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि समुद्र के अंदर पाई जाती है। स्पारुलिना एक बहुत ही पावरफुल फूड है। अगर आप वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट ऑल द न्यूट्रिशनिस्ट, ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन देयर न्यूट्रिशन, इन देयर हेल्थ, इन देयर बॉडी, वो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं स्पारुलिना को अपने खाने में जरूर इन्वॉल्व करते हैं, एड ऑन करते हैं, राइट। बहुत सारे तरीके हैं स्पारुलिना को एड ऑन करने के। मार्केट के अंदर स्पारुलिना जो है एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट की तरह से उभरता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स इसे यूज करते हैं। WHO ने इसे फूड फॉर टुमारो का दर्जा दिया है। तो इट इज अ सुपर फूड बेसिकली। क्या है इसके अंदर? स्पारुलिना, हमारी बॉडी में 46 तरीके का पोषण चाहिए होता है, और स्पारुलिना एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर आपको 45 तरीके का पोषण मिलता है। मतलब आपके जो छोटे मोटे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम नहीं ले पाते, जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं है, जो हमारे खाने से हम नहीं ले पाते हैं, वो अगर हम स्पारुलिना कंज्यूम कर लेते हैं तो उन सब की कमी को पूरा कर देता है, राइट। स्पारुलिना के अंदर गाजर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है। आईसाइट, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अमीनो एसिड्स इसके अंदर है। हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपकी बॉडी आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम कर सके। गामा लिनोलिक एसिड एक ऐसा रेयर फैटी एसिड जो कि आपको स्पारुलिना में मिलता है। अगर आप किसी स्किन डिजीजेस से जूझ रहे हैं, या आपकी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आप किसी हेयर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आप ध्यान से एक बार उनकी जो दवाइयां वो आपको दे रही हैं उनको एक बार निकाल कर देखिए। कहीं ना कहीं उन मेडिसिन में, उन दवाइयों में आपको लिखा मिलेगा GLA, गामा लिनोलिक एसिड। कहीं ना कहीं आपको जरूर ऐसी चीजें लिखी मिल जाएंगी, राइट। इसका मतलब GLA जो है हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, हमारे हेयर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन B, C, E, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, वो सारा पोषण, वो सारा छोटा छोटा पोषण जो हम अपने खाने में मिस कर देते हैं, नहीं ले पाते हैं, वो हमें स्पारुलिना से मिल जाता है। मतलब स्पारुलिना के 2 to 3 कैप्सूल्स अ डे आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। किसको दे सकते हैं? स्पारुलिना एक सुपर फूड है, आप किसी को भी दे सकते हैं। एज सच इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चों को हम देते हैं, बड़ों को हम देते हैं, गर्भवती महिलाओं को हम इसे दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बूढ़े होने लगते हैं, खाना जो है खाना मुश्किल हो जाता है, कई बार लोग खाना चबा नहीं पाते, पोषण की कमी रहती है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। स्पोर्ट्स लवर्स जो गेम खेलते हैं उनके बॉडी में तो पोषण की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो आपको पूरी करनी है। वेजिटेरियन लोगों की डाइट में पोषण जो होता है, न्यूट्रिएंट जो होता है, वो स्पेशली कम होता है, राइट। इट्स नॉट अबाउट आई एम अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पोषण को बहुत अच्छे तरीके से फिर बैलेंस करें। बिजी लाइफस्टाइल, जो लोग बिजी हैं, जो लोग सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने साथ फ्रूट्स लेके चले या मिड मील्स लेकर चले, या बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वॉल्व करे डाइट में, इट्स सो इजी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने डाइट पर बहुत ज्यादा टाइम लगाना है, कि 3 घंटे रोज के लगाने ही है। बट अगर आप एक अच्छे सप्लीमेंट को चूज करते हैं, आप अपनी नॉर्मल डाइट के साथ अगर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को, ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे पोषण को चूज करते हैं जो कि आपकी रोज की कमी को पूरा कर दे, तो आप सॉर्टेड हैं, आपका काम हो जाएगा, राइट। तो जो लोग बिजी हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, यू कैन कंज्यूम 2 to 3 स्पारुलिना अ डे, एंड आपके सारे जो न्यूट्रिशन, जो पोषण की कमी है, वो उसे पूरा करने में आपकी मदद करता है। एंड रिकवरी पेशेंट्स, क्योंकि जब आपकी बॉडी रिकवरी स्टेज पे है तो इसका मतलब ऑलरेडी उसमें पोषण की कमी है। जो वो मेडिसिन खा रहा, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, जो मेडिसिन बॉडी में जा रही हैं, हो सकता है वो किसी ना किसी पोषण को आपके शरीर में और ज्यादा डिक्रीज कर रही हो, कम कर रही हो।
तो ऑब्वियसली हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो न्यूट्रिशन की बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आपने सुना है पैंडेमिक सिचुएशन में सब लोग बोल रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को घर के अंदर रखो, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको घर के अंदर रखो, बच्चों को घर के अंदर रखो, जिनको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, उनको घर के अंदर रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। उनकी बॉडी जो है इतना ज्यादा जो प्रेशर है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि उन लोगों को हम स्पेशली इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन दे, ऐसा पोषण दे ताकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वहां पर वीक ना पड़े। कहाँ कहाँ ले सकते हैं? जनरल वीकनेस, थकावट, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है स्पेशली, राइट? स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, अगर किसी को एक्ने है, ड्राई स्किन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इफ यू आर गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर हेयर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, देन ऑलवेज ट्राई स्पाइरुलिना। डायबिटीज, शुगर के अंदर डायबिटीज को कंट्रोल करता है बिकॉज इट्स ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल है इसके अंदर बहुत मात्रा में, एंड क्लोरोफिल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। तो अनीमिया, इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, अनीमिया, खून की कमी को कंट्रोल करेगा। एक चीज आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिएगा, जो बार बार बीमार पड़ते हैं आपके घर में, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, ज्यादातर लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार बीमार पड़ती हैं, उनका हमेशा आप आयरन टेस्ट करवाइए। 90% आपको दिखाई देगा कि आयरन डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, 100% गारंटी है कि आपको बीमारियों को बुलाने की जरूरत नहीं है, बीमारियां ऑलरेडी इनवाइटेड है। भाई आपका शरीर पूरा खून पर चल रहा है, राइट? आपके शरीर में खून की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, सारे न्यूट्रिएंट, सारा काम खून के द्वारा हो रहा है, और अगर उसी की कमी है हमारे शरीर में तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में बीमारियां होंगी। इसलिए अनीमिया, खून की कमी को भी स्पारुलिना पूरा करने में मदद करता है। तो फिर क्या करेगा? ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमी, अगर आप चीजें भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? हो सकता है आपके ब्रेन में उतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो चीजों को रिटेन कर सके, याद रख सके। क्यों उतनी एनर्जी नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी में वो पोषण ही नहीं है जो उसको हेल्प कर सके, राइट? हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आप इसके लिए भी स्पारुलिना ले सकते हैं। पुअर विजन, आंखों की रोशनी, जिन लोगों को विजन की प्रॉब्लम है, आइस की प्रॉब्लम है, वो आई सपोर्ट के साथ साथ अगर स्पारुलिना को ऐड करते हैं तो गेट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। क्योंकि ये ग्रीन है कलर में तो ये हाईली अल्कलाइन है, इसलिए एसिडिटी के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको बहुत एसिडिटी बनती है, सीवियर एसिडिक पेशेंट्स हैं, या फिर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि मैं खाना खाता हूं तो मुझे उबकाई आ जाती है, मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये आपकी सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपकी बॉडी को क्या करता है? अल्कलाइन करता है। सो सच गुड रिजल्ट। आपकी बॉडी जितना एसिडिक होगी उतनी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। आप जब स्पारुलिना रोजमर्रा के जीवन में लेंगे तो आप कुछ और एफर्ट्स कर रहे हो या ना कर रहे हो अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए, लेकिन कम से कम आप स्पारुलिना खा रहे हैं, और स्पारुलिना जब जब आप खा रहे हैं आपकी बॉडी क्या हो रही है? अल्कलाइन हो रही है, और क्योंकि बॉडी अल्कलाइन हो रही है तो बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट? अल्सर्स जिनको हैं उनको भी ये प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो कितना लेना चाहिए? सबसे पहली चीज, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा आता है, तो मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता देती हूँ। देखिए, कभी भी आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो मिनिमम 2 कैप्सूल्स पर डे आप लीजिए ही लीजिए, राइट? सम पीपल टेल मी कि मैम मैं एक कैप्सूल लेता हूँ, इवन इन डिजीजेस, तो एक कैप्सूल डोज इज टू लो, बहुत ज्यादा कम है। तो कम से कम अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो 2 कैप्सूल्स, और अगर आपको कोई डिजीज है तो वो डोज हो सकता है कि आपको बढ़ानी पड़े। ट्वाइस अ डे, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। कब लेना है? आप इसे कभी भी ले सकते हैं, खाने के पहले या खाने के बाद में। अगर आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, राइट? अगर आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पारुलिना से ऐसा लगता है कि मुझे आधा किलो वेट गेन हो गया या मुझे वेट गेन हो रहा है, तो ऑलवेज हैव इट बिफोर योर मील्स। खाना खाने से हमेशा इसको पहले ले लीजिए।
और अगर आपको लगता है कि मैं तो पिछले 3 महीने से स्पारुलिना खा रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना वेट गेन ना वेट लॉस, आपको जब सूट करता है आप तब ले लीजिए, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज नॉट मेडिसिन कि मुझे खाने के पहले लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये कोई रिएक्शन कर जाएगी, अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम कर देगी। नो, दीज आर फूड, राइट? तो आप खाने के चाहे पहले खाइए तब भी वो भोजन रहेगा, आप खाने के चाहे बाद में खाइए तब भी वो भोजन रहेगा, राइट? हाँ, सिर्फ ये है कि कभी कभी किसी किसी की बॉडी को खाने के पहले अच्छे से सूट करता है, किसी की बॉडी को खाने के बाद में अच्छे से सूट करता है। तो एनी टाइम, राइट, आप जब आपका मन करे, द आर मेन कंसर्न इज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। किस किस को नहीं देना? जिनको हाइपर थायराइड है उनको आपको स्पारुलिना अवॉइड करना चाहिए। जिनको समुद्री भोजन से एलर्जी है, क्योंकि ये भी एक समुद्री भोजन है, तो हम स्पारुलिना अवॉइड करते हैं। जिनको तेज बुखार है, अगर किसी को आज फीवर है, तेज फीवर है, तो आप उसे स्पारुलिना मत दीजिए। अगर किसी को यूरिक एसिड और किडनी की प्रॉब्लम है तो भी हमें स्पारुलिना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, तो वहां पर किडनी की प्रॉब्लम में हम प्रोटीन के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जहां पर हमें स्पारुलिना अवॉइड करना चाहिए।